चाहेंगे मैम, आपने ओल्ड एज जो पेशेंट थे वहाँ पर उनको सीपीआर दिया, क्या इंसिडेंट था वो पूरा, और कितना सीपीआर देना एक आप समझती हैं आम आदमी को भी आना चाहिए? एक्चुअली हम लोग अमरनाथ यात्रा से वापस लौट रहे थे, तो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी श्रीनगर टू दिल्ली एंड दिल्ली टू जयपुर। जो दिल्ली वाली फ्लाइट थी हमारी, दैट वाज अराउंड 2.5 आवर लेट। वो इसलिए वो 2.5 घंटा के आसपास लेट थी, तो हम लोग वहाँ पे फूड कोर्ट एरिया में वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का। जब हम लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए वहाँ पे रुके हुए थे, तो पास वाली स्टॉल पे एक बुज़ुर्ग सज्जन थे, उनको हमने एकदम से गिरते हुए देखा। तो हम उनकी तरफ भागे। जब वहाँ हम पहुँचे और उनको जब हमने एग्ज़ामिन किया, तो वो बिल्कुल पल्सलेस थे। उनकी धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव थे, अनकॉन्शियस थे। और थोड़ी ही समय में, मतलब बिल्कुल विद इन सेकेंड्स, वो नीला पड़ना शुरू हो गए, साइनोज रोना शुरू हो गए। तो मैंने तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दिया। करीबन 5 मिनट के सीपीआर के बाद में वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिव होना शुरू हुए, मतलब उनकी पल्स वापस हमें थोड़ी महसूस हुई। इट वॉज फीबल, बहुत 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 धीमी थी, बहुत फीबल थी, पल्स रेगुलर नहीं थी उस टाइम तक। तो आई कंटिन्यूड सीपीआर, और कुछ समय बाद में उनकी पल्स जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हुई। और इसी दौरान में हम लोगों ने पहले ही बीच में कॉल फॉर हेल्प हम लोगों ने मांगी थी। और जो आसपास जो मॉब था वो भी काफ़ी सपोर्टिव था, उन लोगों ने भी एयरपोर्ट फैकल्टी के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। तो दे आर ऑल्सो अराइव्ड एट दैट टाइम। वो लोग आना शुरू हो गए, तो उन्होंने फिर उनको, अंकल को, उस टाइम तक उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर वगैरह था, तो हमने एग्जामिन किया। पल्स उस टाइम स्टेबल थी, उनका सैचुरेशन बेटर हो गया था। फिर उनकी वाइफ को वहाँ पे, उनके पास फ़ोन था, अंकल के पास कोई रिलेटिव उस टाइम उनके पास नहीं था अवेलेबल, तो उनका फ़ोन स्क्रीन लॉक था। तो जब थोड़ा से वो होश में आया, तो वो स्क्रीन लॉक खोला, फिर उनकी वाइफ से बात हुई और वो आए, फिर एयरपोर्ट फैकल्टी के साथ में उनको वो लेके चले गए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सीपीआर कितना इम्पोर्टेंट है? यू आर अ डॉक्टर, तो आप वहाँ थे, आपने उनकी जान बचाई, बट इफ़ इन केस यू आर नॉट देयर, तो वहाँ पर अगर कोई कॉमन ह्यूमन बीइंग होता तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम सीपीआर की जो प्रोसेस को है वो सीखें या फिर उनको सिखाएं? एक्चुअली सीपीआर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए रखता है, क्योंकि जैसे जब हमारा हार्ट जो होता है वो एक पंप की तरह कार्य करता है, और उसमें हार्ट के थ्रू ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में, पूरे ऑर्गन्स को ट्रांसमिट होता है। अगर हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, और जब दिमाग को ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है तो कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में इर्रिवर्सिबल डैमेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि बाद में रिवर्स हम उसको नहीं कर सकते। जो डैमेज हो जाता है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर हृदय गति बिल्कुल रुक गई है तो आपको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना होता है, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टेशन आपको देना होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है उसमें आपको किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हाथों की मदद से, जैसे जो हमने वहाँ पे किया था, वो था हैंड्स ओनली सीपीआर, जिसे हम बोलते हैं आजकल जो वर्जन है हैंड्स ओनली सीपीआर। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके हाथों की मदद से मरीज़ की छाती पर दबाव बनाना होता है, और ये कोई भी आम नागरिक सीख सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल पर्सनल होना ज़रूरी है, या आपको बहुत ही छोटे छोटे वर्कशॉप्स इसके लगते हैं। एक एक दो दो दिन की ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं जो कि मेडिकल कॉलेज लेवल पे, और काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लोग भी आपको लगता लगाते है हैं। इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने की बहुत ज़रूरत है? क्योंकि रोड सेफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक ये कि सीपीआर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, को आना इसके लिए ज़रूरी है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। ऐसा सीपीआर के लिए, कोर्सेज के लिए बहुत बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं रेगुलरली भी, कुछ कॉलेजेस और ये लोग कराते हैं, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वगैरह भी सीपीआर के बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्सेज देते हैं। तो ये आम नागरिक को आना ज़रूरी है, क्योंकि ये विंडो पीरियड जो होता है वो बहुत थोड़ी देर का होता है। कभी कभी हम खुद, हमारे रिलेटिव इस कंडीशन में होते हैं, और जब तक अस्पताल उन्हें पहुंचाया जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो उस विंडो पीरियड में ही अगर उनका सपोर्ट अगर ये थोड़ा मिल जाता है, तो एक काफ़ी उम्मीद बन जाती है कि उनको इतना भारी नुकसान ना हो जी। अदरवाइज। डॉक्टर प्रिया गर्ग मेरे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि सीपीआर का कितना इंपॉर्टेंस है और इसकी प्रोसेस को हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है जो हैंड्स के थ्रू की जाती है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18।